शनि, केतु और चंद्रमा की युति के बारे में हम लगातार विचार कर रहे हैं और अब कन्या लगन के लिए चर्चा करेंगे फोर्थ हाउस के लिए। तो फोर्थ हाउस में कुछ इस तरीके से आपको इनका कंजक्शन दिखेगा धनु राशि में। देखिए, ये फोर्थ हाउस में कंजक्शन बनने की वजह से इसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है वो फोर्थ हाउस पे ही पड़ने वाला है। हालांकि कुछ अन्य भावों पर भी शनि की दृष्टि की वजह से आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, लेकिन जो इसका मेजर प्रभाव है वो आपको फोर्थ हाउस पे नजर आएगा। अब यहाँ पे जो डिस्पोजिटर हैं वो बृहस्पति हैं, तो बृहस्पति की प्लेसमेंट को देखना आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। बेसिकली इस प्रकार का कंजक्शन फोर्थ हाउस में होने से जातक मानसिक रूप से बहुत ज्यादा अशांति फील कर सकता है। तो जातक अपने आप को खोजने, कहीं ना कहीं जो मानसिक सुख शांति है उसको खोजने में लगा रहेगा। ऐसा जातक काफ़ी ज़्यादा कुंठित हो सकता है। उसकी अपनी मदर के साथ रिलेशन काफ़ी प्रभावित हो सकते हैं। या तो मदर से वो बहुत जल्दी दूर हो जाएगा जन्म लेने के बाद, या तो उसका लालन-पालन कहीं और हुआ है, या वो अपने स्टडी पर्पज़, अपने करियर पर्पज़ के लिए विदेश चला जाएगा, या वो अपना घर छोड़ के किसी दूसरे राज्य में या दूसरी सिटी में रहने लगेगा। ऐसा जातक बहुत ज़्यादा अकेलापन फ़ील कर सकता है, भावनात्मक रूप से वो बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होगा। अगर बृहस्पति जैसे ग्रह की दृष्टि यहाँ पड़ रही हो तो कुछ हद तक आपको फ़ायदा ज़रूर मिल सकता है, बट ज़रूरी नहीं है कि सभी के चार्ट में दृष्टि हो। अब जो बृहस्पति हैं अगर उनकी प्लेसमेंट बहुत ही अच्छी है, तो कुल मिला के आप ये बोल सकते हैं कि जो भी आप फोर्थ हाउस रिलेटेड निर्णय लेंगे, कुछ हद तक आपको लाभ होगा। ऐसा कंजक्शन है तो कहीं न कहीं जो आध्यात्मिक या जो कार्मिक रिलेशन है जातक का फोर्थ हाउस को लेके, वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इस प्रकार का जातक भले ही अपने पूरे परिवार के साथ रहता है, अपनी पूरी फैमिली के साथ रहता है, वो अपनी फैमिली की बहुत ज़्यादा केयर भी करना चाहता है, अपनी जो भी ज़िम्मेदारी है उनको पूरा भी करना चाहता है, लेकिन ऐसे में वो फ्रस्ट्रेट बहुत ज़्यादा होता है और कन्फ्यूजन में भी काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। देखिए, फोर्थ हाउस पर डायरेक्टली इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है तो आपकी जो शुरुआती स्टडीज है वो प्रभावित हो सकती है। शनि यहाँ पे केतु के साथ मिलके वैराग्य योग या वैराग्य दोष का निर्माण कर रहे हैं, दूसरी तरफ शनि चंद्रमा के साथ मिलके विष दोष भी बना रहे हैं। केतु और चंद्र के कंजक्शन की वजह से यहाँ बन रहा है ग्रहण दोष। देखिए, जब भी हम शनि और चंद्रमा के कंजक्शन की एक तरफ अगर बात करें और एक तरफ जब हम बात करते हैं केतु और चंद्रमा के कंजक्शन की, तो यहाँ काफ़ी बड़ा डिफरेंस हमारे सामने आता है। शनि चंद्र का कंजक्शन जब भी होता है या शनि चंद्र में जब इस प्रकार का कंजक्शन बनता है तो जातक कहीं न कहीं ज़्यादा समय तक सोचता है, बहुत लंबे समय तक वो विचार करता है और वो काफ़ी लेट निर्णय लेता है। हालाँकि वो निर्णय ले पाता है एट द एंड, और जातक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो सकता है अपने इमोशंस को लेके, और वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी हो सकता है। डिपेंड करेगा फिर वहाँ चंद्रमा की स्थिति कैसी है। इस केस में भी क्योंकि चंद्रमा वैसे तो अपने मित्र के ही घर में बैठे हैं, लेकिन वो शनि से क्या ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, क्या वो केतु से ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, ये देखना ज़रूरी होगा। चंद्रमा के लिए एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि चंद्रमा काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, तो वो किसी भी दूसरे ग्रह से काफ़ी तेज़ी से प्रभावित होने वाले ग्रह होते हैं। अब शनि जब यहाँ चंद्रमा को प्रभावित कर रहे हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि आपके फोर्थ हाउस रिलेटेड जो भी निर्णय हैं, जो भी आपके कार्य हैं, उनमें कहीं न कहीं आपको डिले होगा, या आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबली वो सब नहीं कर पाएँगे, या करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा कुंठित हो जाएँगे, मानसिक तनाव में आ जाएँगे, चिंता आपको घेर लेगी, या कोई न कोई इस प्रकार की अन्य समस्या आपके सामने आ जाएगी। इस वजह से आपकी मदर के साथ भी रिश्ते काफ़ी प्रभावित होते हैं। जब हम केतु चंद्र के कंजक्शन की बात करते हैं, तो क्योंकि केतु इस हाउस में आ गए, केतु इस हाउस की पूरी एनर्जी को अपने में समाहित कर रहे हैं। वो कहीं न कहीं पूरा फोर्थ हाउस का जितना भी एनर्जी या कारकत्व है उसमें कमी डेवलप कर रहे हैं अपने में समाहित करते हुए। तो यहाँ चंद्रमा के साथ केतु होने की वजह से अब आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस या आपकी भावनाएँ केतु में समाहित हो जाती हैं, तो आप अपने आप से काफ़ी डिटैच हो जाते हैं भावनात्मक स्तर पे। ऐसे में जातक जब भी सोचता है, विचार करता है, वो एक्चुअल में सोच ही नहीं पाता। वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में आ जाता है, वो गलत निर्णय लेने के लिए बाध्य हो जाता है, या वो जो सोच रहा है उसी को वो एकदम सही मान लेता है कभी-कभी। ऐसे केस में अगर बृहस्पति जैसे ग्रह की यहाँ दृष्टि हो, अगर बृहस्पति आपका वक्री नहीं है चार्ट में, तो कुछ हद तक आपको सही निर्णय लेने में फ़ायदा भी मिल सकता है। अब शनि यहाँ पे आपके चार्ट में पंचमेश और छठे घर के स्वामी होकर आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल स्थिति यहाँ नहीं कह सकते शनि के लिए। भले ही वो यहाँ गुरु के घर में बैठे हैं, तो गुरु के घर में शनि जब भी बैठते हैं, तो जातक ध्यान साधना करने, पूजा-पाठ वगैरह करने या इस प्रकार की कोई अन्य स्पिरिचुअल क्रिया करने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड हो सकता है। या जातक इनके प्रति काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो सकता है। चंद्रमा आपके चार्ट में 11वें घर के स्वामी होकर यहाँ आ रहे हैं। तो मान लो अगर चंद्रमा केतु से भी प्रभावित हुए, चाहे चंद्रमा यहाँ शनि से भी प्रभावित हुए, दोनों के केस में ही आपको नेगेटिव परिणाम देखने को मिलेंगे। इसलिए अब जातक को 11वें घर के लिए कोई ना कोई प्रोटेक्शन चाहिए। या तो 11वें घर पे कोई ऐसे प्लैनेट का एस्पेक्ट हो जो यहाँ आपको प्रोटेक्ट कर सके, या तो किसी की प्लेसमेंट हो।
देखिए, अब जातक को अपने नेटवर्क सर्कल से काफ़ी ज़्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता है। बहुत लोग उसके नेटवर्क में ऐसे हो सकते हैं जो उसका फ़ायदा उठाएँगे। आप किसी को भी कोई भी प्रकार से सपोर्ट कर देंगे, किसी को धन संपत्ति या ऐसा कुछ दे देंगे या किसी भी अन्य तरीके से भी आप किसी के लिए सपोर्टिव होंगे, तो हो सकता है सामने वाला व्यक्ति आपको उस वे में सपोर्ट ना कर पाए जिस वे में आपने उसको सपोर्ट किया हो। ऐसे कंजंक्शन की वजह से जो मानसिक रूप से उतार-चढ़ाव हैं, बेचैनी, तनाव की स्थिति या ये सब आपकी लाइफ में आते रहेंगे, जिससे आपके कार्यों पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। ऐसा जातक हालाँकि इमोशनली या मेंटली बहुत ज़्यादा सोच पाता है, वो भले ही अपने इमोशन से डिटैच हो जाएगा, लेकिन वो रिसर्च करने में अच्छा कार्य कर सकता है। वो पूजा-पाठ करने, ध्यान साधना वगैरह करने में काफ़ी रुचि ले सकता है। अब ये 4th हाउस आपकी मदर का घर है। तो इस प्रकार से जो आपकी माताजी होंगी वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हो सकती हैं, वो काफ़ी पूजा-पाठ में रुचि ले सकती हैं, आध्यात्मिक हो सकती हैं या उनसे भले ही आप दूर हो गए हैं, लेकिन फिर भी आपका जो इमोशनल कनेक्शन है वो मदर के साथ रहा हो अच्छे से। और हो सकता है आप अपने जॉब की वजह से, अपनी स्टडीज़ की वजह से घर नहीं जा पा रहे या मदर के साथ स्पेशली अपनी फीलिंग्स को ज़ाहिर नहीं कर पा रहे या अपने इमोशंस को शेयर नहीं कर पा रहे कहीं न कहीं। तो ऐसे में आपके अंदर थोड़ी कुंठा हो सकती है, थोड़ा-सा मानसिक रूप से आप में विचलन हो सकता है। सबसे पहले अगर बात की जाए घर के माहौल के हिसाब से क्योंकि 4th हाउस में ये कंजक्शन है, तो जातक का जो घर का माहौल होगा, वहाँ काफ़ी ज़्यादा कहीं न कहीं सुविधाओं की या तो उसको कमी देखने को मिलेगी या तो वहाँ पर सुख शांति नहीं मिलेगी जातक को। तो जातक एक ऐसी लाइफ़ बिता सकता है जहाँ पर वो ज़्यादातर समय अपना घर से दूर स्पेंड करता है और जहाँ भी जातक परमानेंटली बसेगा या रहने की कोशिश करेगा, वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा भौतिक सुखों की तरफ नहीं जाएगा, बल्कि वो मानसिक सुख शांति को वहाँ ज़्यादा प्रायोरिटी दे सकता है। तो जातक का जो घर है उसका या जो भी उसका निवास है वो ऐसे स्थान पे हो सकता है जहाँ पर आस-पास में कोई और निवास स्थान ना हो या जहाँ पर शांति हो, कम से कम जहाँ पर शोरगुल वगैरह ना हो और जातक जहाँ पर अकेले अपना खुद के लिए वो टाइम स्पेंड कर पाए। 4th हाउस के लॉर्ड बृहस्पति हैं, तो बृहस्पति कितने ज़्यादा अच्छे प्लेस्ड हैं आपके चार्ट में, उतना ही ज़्यादा आपके असर पड़ेगा निर्णयों पर और आपके सैटिस्फैक्शन पे। देखिए, इस प्रकार का जातक अब कभी-कभी अपने घर परिवार में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट भी देख पाता है। कभी-कभी कहीं न कहीं जातक को ज़्यादा सोचना पड़ता है या विचार करना पड़ता है। ऐसे केस में आपको काफ़ी प्रैक्टिकल होने की आवश्यकता है, ये कंजंक्शन यदि बन गया 4th हाउस में तो। ऐसे में जातक के करियर में उतार-चढ़ाव आ सकते हैं, उसके घरेलू जीवन की वजह से उसका करियर बहुत ज़्यादा प्रभावित हो सकता है। एक तरफ आप अपने पारिवारिक मामलों से डिटैच होने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ करियर आपको खींच रहा है। करियर की तरफ आपका फ़ोकस कहीं न कहीं ज़्यादा होना चाहिए इस स्थिति में। और जैसा आपको घरेलू माहौल मिलेगा, जैसी आपको घरेलू परिस्थितियाँ मिलेगी, वैसा का वैसा ही आपके करियर पर इसका इम्पैक्ट आएगा। अब देखिए इस प्रकार का जो जातक होगा वो ज़मीन जायदाद या संपत्ति वगैरह के मामले में या तो उतना ज़्यादा फ़ोकस नहीं करेगा। अगर करेगा तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उसके मन में बेचैनी होगी, अनसर्टेनिटी होगी या वो अपने परिवार में काफ़ी ज़्यादा इस प्रकार के विवाद देखेगा। कानूनी रूप से कुछ बाधाएँ या कुछ ऐसी दिक्कतें वो देख पाएगा। ऐसे में जातक को मानसिक तनाव बढ़ सकता है, उसको अनिद्रा की समस्या हो, उसको बेचैनी हो मन में बार-बार या उसका जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन हो जाना, ये स्थितियाँ बन सकती हैं। अगर हम कॉन्फिडेंस की बात करें, तो फिर आपको देखना होगा कि लग्नेश कितना अच्छी स्थिति में है या लगन में कोई प्लैनेट बैठा हुआ है या नहीं। देखिए लगन में बैठा प्लैनेट आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकता है, आपकी एनर्जी लेवल को भी वो काफ़ी ज़्यादा बूस्ट कर सकता है, बट आपका चंद्रमा यहाँ काफ़ी ज़्यादा पीड़ित हो गया है। इसलिए इमोशनली, मेंटली अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रख पाना या बहुत ज़्यादा फिट रख पाना उतना ही ज़्यादा आपके लिए चैलेंजिंग भी है। ये कंजक्शन होते हुए जातक में इंट्यूशन पावर बहुत ही अच्छी हो सकती है। जातक जितना ज़्यादा ध्यान साधना करेगा, पूजा पाठ वगैरह में रुचि लेगा या वो अध्यात्म में जितनी भी रुचि लेगा, उसके लिए उसका फ़ायदा ही मिलेगा। शनि की अगर दृष्टियों के हिसाब से बात करें या इन तीनों प्लैनेट्स के एस्पेक्ट के हिसाब से विचार करें, तो शनि का सबसे पहले प्रभाव आ जाता है आपके 6th हाउस में। अब क्योंकि शनि आपके चार्ट में पंचमेश और छठे घर के स्वामी, तो आप इन दोनों भावों के प्रति ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगे। बट अगर शनि आपके वक्री हो गए, उस केस में आपको पंचम भाव और छठे भाव से कभी भी सैटिस्फैक्शन नहीं मिलने वाला और एक समय बाद आप विरक्ति की तरफ चले जाएँगे इन भावों से। तो आप अपनी संतान से, अपनी फैमिली से या अपनी मदर से काफ़ी ज़्यादा विरक्ति महसूस कर सकते हैं। इस प्रकार से शनि की दृष्टि हालाँकि पड़ रही है, अगर शनि वक्री ना हो, तो आपको वो रूटीन लाइफ़ के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड और बहुत ही ज़्यादा सीरियस बनाते हैं। बट अगर शनि वक्री नहीं होने के केस में कहीं न कहीं आपको फिर एफ़र्ट भी बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। अगर शनि वक्री होकर ऐसी दृष्टि डाल रहे हैं, तो जातक को स्वयं से एफ़र्ट तो ज़्यादा करना पड़ेगा, वो लेकिन एक समय बाद या तो अपना करियर चेंज कर लेगा या तो अपने निर्णयों पर बहुत लंबे समय तक वो बना हुआ नहीं रह पाएगा। तो 6th हाउस के थ्रू भले ही शनि अगर वक्री नहीं है, तो थोड़े चैलेंजेस कम आ सकते हैं आपके क्योंकि शनि का ये
ये मूल त्रिकोण घर है। लेकिन यहाँ का जो शनि है जब भी दृष्टि डालेगा, चाहे वक्री होकर दृष्टि डाले चाहे तो सामान्य स्थिति में, वो आपसे बहुत ज़्यादा हार्डवर्क माँगता है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मेहनत और डिसिप्लिन भी माँगता है। फिर डिपेंड करेगा अब पंचम में या छठे घर में कोई प्लैनेट आपके चार्ट में है या नहीं, क्योंकि उन प्लैनेट्स का फिर रोल काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाता है। इस हिसाब से फिर देखा जाए तो इनका दृष्टि 10th हाउस पे होगा, बट आपके 10th हाउस में क्योंकि राहु भी स्थित होंगे और राहु भी यहाँ उच्च की स्थिति में होंगे, जबकि केतु स्वयं यहाँ उच्च की स्थिति में है। अब आपको देखना होगा कि महादशा के हिसाब से क्या कुछ स्थिति है आपके चार्ट में, क्या आपको शनि केतु या चंद्रमा में से किसी की यदि दशा है तो फिर 4th हाउस पे आपका मेजर फोकस होना चाहिए। अगर आपको राहु की महादशा है या राहु के साथ बैठे हुए ग्रह की महादशा है तो आपका फोकस 10th हाउस की तरफ ज्यादा होना चाहिए। अब 10th हाउस में वैसे तो राहु जो बैठे हैं उनका प्रभाव भी आपके 4th हाउस पे है, बट राहु उतना अधिक यहाँ इनको प्रभावित नहीं कर पाएंगे क्योंकि राहु और केतु के बीच में 180 डिग्री का एंगल है। तो एक बहुत ही फिक्स पोजीशन पे राहु अपना गोचर कर रहे हैं, तो इनका जो प्रभाव है फिर जो आएगा, चंद्रमा हालांकि राहु के प्रभाव से सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, लेकिन बाकी ग्रहों पर प्रभाव इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर जो केतु है इस हाउस की पूरी एनर्जी या इन ग्रहों का जो कारकत्व है, जो इन ग्रहों की एनर्जी है उसको अपने में समाहित कर ले रहे हैं। यहाँ पे फिर रोल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का, क्योंकि अब इम्पोर्टेंट ये है कि राहु स्वयं उच्च की स्थिति में होने के कारण अपने साथ बैठे ग्रह को काफ़ी मल्टीप्लाई करेंगे और इस हाउस की जो क्वालिटीज हैं, इस हाउस का जो कारकत्व है उसको भी राहु काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसलिए आपका जो भौतिक रूप से जो लगाव है या जो आपकी अटैचमेंट है वो आपके कैरियर से धीरे धीरे बढ़ सकती है। हालांकि कैरियर में आगे बढ़ना आपकी घरेलू जो परिस्थितियां उनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग भी साबित हो सकता है। ऐसे में कभी कभी ये भी हुआ आपके साथ कि आपका जन्म लेने के बाद आपको कहीं दूर रहना पड़ा हो, आपको अपनी बुआ या अपनी मौसी वगैरह ने पाला हो, या आपकी मदर को कोई ना कोई ऐसा हेल्थ इश्यू हो गया कि वो आपकी केयर नहीं कर पाई हो, तो शुरुआती जीवन कभी कभी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहता है। फिर यहाँ पे इनका दृष्टि आ जाता है शनि का लगन पे। देखिए शनि अगर लगन पे वक्री होकर दृष्टि डालें तो वो आपको इतना ज़्यादा डिले नहीं करते, आपको हालांकि फिर ज़्यादा झुकाव देते हैं आध्यात्म की तरफ, या ज़्यादा कहीं ना कहीं रेस्पॉन्सिबल बनाते हैं आपके कार्यों के प्रति, या जो जो भी आपकी जिम्मेदारियां आपकी लाइफ में बनती हैं, चाहे वो कैरियर को लेकर है चाहे वो रिश्तों को लेकर है। शनि अगर वक्री होकर ऐसी दृष्टि डालेंगे तो वो आपको आध्यात्म की तरफ काफ़ी तेजी से खींचते हैं, बट अगर शनि वक्री ना हो और सामान्य स्थिति में दृष्टि डालें तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग बनाते हैं। तो इस हिसाब से आपको शनि की दृष्टि के लिए भी विचार करना होगा। बेसिकली यहाँ शनि अच्छा प्रभाव दिखाएंगे क्योंकि बुध का घर है ये, और आपका लग्नेश बुध अगर बहुत अच्छी स्थिति में हो तो फिर ये कुछ हद तक आपको फेवर कर सकता है। बट आप 4th हाउस से कैसे निपटेंगे और जो आपकी 10th हाउस से रिलेटेड जो इच्छा है उनसे आप कैसे निपटेंगे, इसके लिए आपको प्लानिंग करनी होगी अच्छे से। अब फिर डिपेंड करता है कि और कौन कौन से प्लैनेट्स का प्रभाव आपके यहाँ पे है आपके 4th हाउस में। देखिए ऐसा कंजक्शन होने से जहाँ तक थोड़ा अगर ज़्यादा समय लेता है, अगर किसी भी कार्य को करने के लिए अगर वो अच्छे से सोचता है, विचार करता है और जितना ज़्यादा वो डिसिप्लिन को फॉलो करता है उतना ही ज़्यादा उसकी सफलता मिलने की जो उसको चांसेस है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस स्थिति में बहुत ही ऐसी स्थिति है कि जिसका प्रभाव आपके करियर पर, आपकी की पूरी जो ओवरऑल लाइफ है, जो दैनिक जो दिनचर्या का रूटीन है उस पर भी पड़ेगा। तो यहाँ आपको जो भी सोचना है, जो कुछ भी करना है बहुत ही अच्छे से सोच समझ कर करने की आवश्यकता है।